हमें नासिर हुसैन शाह साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब आपके वक्त का। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शोहदा के वर्सा की जानिब से, जिसमें ना सिर्फ के मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली का मुतालबा किया गया है बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहाली का भी मुतालबा किया गया है, और दुख का बहुत ही एक जज्बाती सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें बड़े दुख का इजहार किया गया और ये भी कहा गया कि शोहदा की कुर्बानियों की कदर करें। नासिर साहब जी बिल्कुल, मैंने भी कुछ हिस्सा सुना और मैं खुद बहुत अफसरदा हूँ। ये शोहदा की फैमिलीज जिस तरह गमज़दा थे, हम उनके गम में बिल्कुल शरीक हैं। ये वो शोहदा हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी और हमारे बच्चों को महफूज रखा। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक की बात करती है, ह्यूमन राइट्स के हम लोग दाई हैं और समझते हैं कि उस तरह होना चाहिए। लेकिन जो मखसूस हालात हैं, जिस तरह आपको याद होगा एपीएस का वाकया हुआ, हमारे कितने बच्चे शहीद हुए, मासूम बच्चे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया मिलिट्री अदालतों को। आपको याद होगा कि रजा रब्बानी साहब हमारे जो थे वो उस पर काफी उनको रिजर्वेशंस थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसको वोट दिया। अब भी कुछ अर्सा पहले जो असेंबली से पास हुआ वो भी मखसूस हालात की वजह कि जो इस तरह की तनसीबात हैं, जो मिलिट्री की तनसीबात हैं, हसास नोयत की तनसीबात हैं, और वो जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं उनके लिए ऐसी अदालतें हों जो फौरी इंसाफ करें, फौरी सजाएं दें, जो बेगुनाह है उसको छोड़ दें, जो उसमें इन्वॉल्व है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे दहशत गर्दों को जो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं उनको किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। बल्कि आप देखें कि बसत एहतराम मुझे बहुत एहतराम है, लेकिन इस फैसले की पजीराई इंडिया ने की कलभूषण वाले मसले पे। वो जो अफगानिस्तान में एक वो जो दहशतगर्द बैठे हैं जो कोई हाथ से मौका नहीं छोड़ते जब कोई हमारी लोगों को नुकसान पहुंचाए, उनकी तरफ से पजीरी आई। और फिर यहाँ भी कोई एक सोशल मीडिया पता नहीं किस तरह के सो कॉल्ड लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि अभी आप एक चीज सिर्फ देखें, ये जब से ये फैसला आया है उसके बाद हमारे कितने जवान शहीद हुए, कितने हमले हुए हैं हमारी फोर्सेस पे, और अभी साहब भी शहीद हुए और भी हमारे जवान जो मुख्तलिफ ओहदों पे रहे हैं। तो कितनी तेजी आई है इन चीजों में। तो क्या इन हालात में इस तरह की कोर्ट नहीं होनी चाहिए? मैं इन शोहदा के वारसों की बात को मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को कि जब गवर्नमेंट या कोई भी रिव्यू आता है तो फुल बेंच बनाएं और नजरसानी करें कि इन हालात में, दहशत गर्दी के हालात में, इनको जरूर इस तरह की अदालतें हों जो इनको सजाएं दें। मिसाल के तौर पर अभी ये मियां वाली का वाकया हुआ, 9 दहशतगर्द मारे गए जिन्होंने हमला किया था एयरबेस पे। अब वो जब इंक्वायरी हो रही है पता चलेगा कि किसने उनको लाया, कहीं पनाह दी, कोई रोटी खिलाई, हथियार दिए। वो जब उन पर केस जाए तो कहेंगे ये तो जी सिविलियन है, ये तो फौजी अदालतों में जा ही नहीं सकते जी। तो वो वहीं जाए जहाँ पे ऑलरेडी हजारों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। तो कैसे इस पे काबू होगा? तो मैं इस पे ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ ये कोर्ट्स होनी चाहिए ताकि इन हालात में, मखसूस हालात में इनको सजाएं मिलें। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं जिस तरह से कि शोहदा के लवाहिकीन ने ये भी इस बात का भी इजहार किया, उनका कहना है कि पीर वाले दिन से पिटीशन दायर करेंगे वो, ताकि बाकायदा तौर पर इस मामले की सुनवाई हो, इस पर कोई फैसला हो। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से भी गिले शिकवे किए। उनका कहना है कि आपका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है, तो हमारे दुख का ना सिर्फ के मदावा किया जाए, इसको महसूस किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बल्कि वो मेरे ख्याल में इस बेंच में नहीं थे जिसने ये फैसला दिया। लेकिन बेहतर है फुल कोर्ट बना दें ताकि सबकी मुत्तफिका फैसला आए। और हम बहुत पुरुमीद हैं जिस तरह जस्टिस काजी फायज साहब जो फैसले कर रहे हैं। इलेक्शन का आप देख लें कि हालांकि अदालतों में नहीं होना जाना चाहिए था, लेकिन वहां से होके आया है और 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। तो इसी तरह और चीजें तो बहुत पुरुमीद हैं कि जस्टिस साहब इसमें कोई अच्छा फैसला जो है वो होगा जिससे शोहदा की फैमिली और जो पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में है, और ये जो दहशतगर्द खुशियां मना रहे हैं जो इंडिया में मनाई जा रही है खुशियां इस फैसले से, और यहाँ पे भी जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ बैठे हैं इस तरह के लोग जो इसको वो सपोर्ट करते हैं, उनको भी समझना चाहिए
मुल्क है तो हम सब हैं। मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब यही कहता है कि पाकिस्तान सबका, और पाकिस्तान सबसे अहम है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि ये भी कहना है आज जो हर शख्स ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, नासिर हुसैन शाह साहब, शोहदा की बेटे बेटियां, उनके फैमिली मेम्बर्स सब अपने अपने राय का इज़हार कर रहे थे। उनका कहना था कि सिविल कोर्ट्स अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन दहशत गर्दों के अंदरूनी नेटवर्क्स तक सिविल कोर्ट्स फौरी तौर पर नहीं पहुंच सकती हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट्स पे वैसे भी दूसरे केसेस का काफ़ी बर्डन होता है, लोड होता है। तो इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली फिर इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं केसेस, इन्हीं मामलों को डील कर रही होती है और फिर देयर एंड देन वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए, हमारे मुल्क में बहुत कुछ हुआ है बड़ा। वैसे तो जो इंसाफ का, अदालतों का जो एक निशान है, उसमें ये होता है कि जी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ में तरफ़ू है। यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जो कहते हैं कि जी ये मीडिया भी ये आ रहा है, ये हो रहा है। तो वो अब मैं क्या उसमें मैं नहीं कहना चाहता, अदालतों के लिए मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत है कि इस दहशतगर्दी के माहौल में इस तरह की अदालतें होनी चाहिए, और जो शोहदा की फैमिली की जो डिमांड है जी, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नासिर हुसैन शाह साहब, ये भी कहा गया शोहदा के लवाहिकीन की जानिब से कि हम ना तो पीछे हटे हैं ना पीछे हटेंगे। हमारे शोहदा ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना खून दिया है, हम भी इसके लिए तैयार हैं। मुल्क के मामले में, कौम और वतन के मामले में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन इस चीज़ को रिस्पेक्ट की जाए, इसकी कदर की जाए, क्योंकि कुर्बानी देना कोई आसान चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये तो हम सिर्फ बात कर देते हैं ना, हमने उनकी बातें सुन ली, मैंने कह दिया, आपने कह दिया, लेकिन ये उस फैमिली से पूछें कि जो पीछे अपने बच्चों को यतीम कर जाता है, उसकी बीवी बेवा हो जाती है, उसकी माँ जो है अपने बच्चे से महरूम होती है, बहनें, भाई, तो यानी इस कर्ब को वो ही समझ सकता है जिसकी फैमिली से एक या दो कोई शख्स दुनिया से चला जाता है, और ख़ासकर जब दहशत गर्दों का निशाना बन जाता है, तो ये कर्ब वही छोटे छोटे बच्चे या वो बूढ़ी माँ वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने किसी प्यारे को खोया है। जी बिल्कुल। दहशत गर्दी में फोर्सेस के साथ साथ सिविलियन कितने शहीद हुए हैं, जो घर से निकलता है कोई चीज लेने के लिए और कहीं पे इस तरह की धमाका हो जाता है और दहशत गर्दी की वारदात हो जाती है, तो वो घर भी इसी तरह महरूम हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इनके लिए बहुत सख्त होना चाहिए और कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, और ये फैसला होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जितनी पुरजोर अपील की जा रही है, इसरार किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल करने के लिए, आपको लगता है, आप पूरी उम्मीद हैं कि ये बहाल कर दिए जाएंगे, मामला हल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा? जी बिल्कुल। ये पुरदर्द जो उनकी अपील है, मुझे पूरा यकीन है कि आला अदालतें इस पर सही फैसला करेंगी। बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। शोहदा के वरसा की जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुल्क भर से वो तमाम फैमिलीज़, वो तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने अपने किसी प्यारे को खोया है दहशतगर्दी के वाक़यात में या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, और उनका ये पुरजोर मुतालबा है कि फौरी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल किया जाए ताकि उन्हें इंसाफ की फराहमी में रुकावट ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।